प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो, जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैने गंगा बाम में जमुना, दैने गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद है, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहां नहीं होगे। ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्रते हैं, और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, दो अक्षर तो सतनाम और तीसरा उसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहां, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होएगी। वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं, वो भवजल में डूब जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उस सत्संग के अंदर जाओ जहां वो प्रसंग चल रहे हैं सतनाम के, सच्चे नाम का, उस संत का संग करके फिर पल पल पर भी अंगरे, पल पल में नाओ। उस पर भी में, जो पर भी तुम्हारी 12 साल में लगेगी, यहाँ तो रोज लानी पड़ेगी वाह। यानी श्वास उश्वास से सेवन करो, या पर भी ना हो दिन रात। जब मोक्ष होगा, जब पाप कटेंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। दाने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। देखो कितना कमाल कर रखा है कि कोटि ग्रंथ का एक ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। यानी पूरे संत का संग करो, नकली संतों से भी बात नहीं बनेगी। अब देखो कहते हैं करो साध सत्संग रे, यानी संत का संग करो, पूरे संत का, तब तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा।
और फिर मर्यादा में रहना पड़ेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के। भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ और मिट गई मन पापी की दौड़। यो भटकाए फिरा था कि मथुरा और काशी में। भरम मिटे मथुरा काशी के। अपने आत्माओं आप तो बालक हो। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया परमपिता परमात्मा कबीर साहब ने और मेरे गुरुदेव जी ने। कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। हम तो कौवे थे काग थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था। चाहे कितने ही अच्छे आदमी थे हम नेक काम नहीं कर पावा थे। चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे। नीत थी कि कुछ करें क्या कुछ रास्ते का पता नहीं था। अब देखो परमात्मा के पाने के लिए इन भोली आत्माओं ने कैसे कैसे सितम सहे हैं। इन नकली गुरुओं ने कैसे जुल्म इनके साथ किए हैं। एक समय काशी शहर के अंदर इन नकली गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जो काशी के अंदर शरीर छोड़ेगा मरेगा मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और साथ में ये कह दिया कि जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। क्योंकि वहां की भूमि को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है। और मगहर एक शहर है, मगहर एक नगर है। गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर और जिला बस्ती की तरफ आते हैं। अब तो जिला बस्ती से अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया संत कबीर नगर। मगर उस संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणों ने यानी गुरुओं ने यह भ्रम फैला दिया कि जो मगर मरेगा वो नरक जाएगा गधा बनेगा। और वहां बह रही थी एक दरिया आमी नदी। उसको भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था। वो सूख गई थी ऐसा उन्होंने बताया था। परमात्मा कहा करते थे कबीर जी कि भाई अच्छे सत साधना करने वाला भक्त जो हम मंत्र विधि बताते हैं, अच्छे कर्म करने वाला अच्छी सत साधना करने वाला कहीं प्राण त्याग दो वो जाएगा अपने यथा स्थान पर। और पाप करनी चाहे काशी में रो चाहे मगर वो तो सीधा नरक जाएगा। ये बकवाद करते हैं आपको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहा करते थे ये पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये धक्के खान जा पर भी लेन जोड़ मनाने तालाब बनाने के लिए जम गधे भी ना नाम है। जींद शहर के पास एक पिंडारा गांव है, वहां एक तालाब है जोड़। और उसमें कहते हैं सोमवार वाली अमावस्या को नहा ले तो सबके पाप कट जाए। उसमें गधे भी ना पानी पीवा ऐसा गंदा तालाब है। और वहां नहा के मोक्ष बता रखा है कि वहां नहाने से मुक्ति हो जाएगी, दूना पाप लगे। तो यहाँ क्या बताते हैं हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया और पर भी लेन जाते है दुनिया। वहां जाते हैं भटकने के लिए कर्म बिगाड़ने के लिए। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। तो क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा के चाहने वाले व्यक्ति उन काशी के ब्राह्मण गुरुओं से जुड़े हुए थे। आगे उनके एजेंट गुरु होते हैं गांव में,
उन्होंने फैला दिए भ्रमणा के गुरुओं का आदेश है कि जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगे अपने पुत्रों से कि बेटा हमारा तो अंत आ लिया, ना जाने हम 1 वर्ष के हैं 2 वर्ष के हैं, हमारे लिए काशी में रहने की व्यवस्था कर दो, हम मृत्यु को प्राप्त के बाद स्वर्ग चले जाएंगे पुत्र। अब प्रत्येक संतान की इच्छा होती है कि जिस माता पिता ने हमारे लिए आजीवन इतना कष्ट झेला, हमारे को पाला पोसा, क्या हम इतना नहीं कर सकते? कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने काशी शहर के अंदर कमरे लेकर के किराए पर अपने माता पिता को रखने का उद्देश्य लेकर काशी पहुंचे। तो पहले तो उन गुरुओं के एजेंटों के साथ जाकर उन गुरुओं से मिले कि हमें कोई कमरा दिलवा दो। तो उन गुरुओं ने सोचा कि हम क्यों ना अपने पास ही रख लें बुजुर्गों को, और उन्होंने कहा भी तुम ऐसा करो हमारे पास छोड़ दो, 2 रोटी हम खाएंगे ये भी खाते रहेंगे। तो बच्चों ने सोचा भी बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे कोई छोड़ने वाला नहीं, माता पिता ने कहा बेटा हम इन गुरुओं का अन्न नहीं खाएंगे, कुछ पैसे आपने देने होंगे। कहा पिताजी नहीं, क्यों माताजी जरूर देंगे। तो उन गुरुओं ने वो पैसे बता दिए कि इतने रुपये महीने के खर्चा इनका होता है। अगर 10 रुपए होते थे तो 20 रुपए बता दिए उन्होंने, 2-4 रुपये फिर दान के भी दिए, क्योंकि गुरुओं के गुरु, ग्रामों के गुरु जो उनको लेकर गए थे उनके गुरु वो थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक गुरु के घर पे 10-10 बुढ़ा बुढ़िया बैठ गए। अब बुजुर्ग है, उनको तो कभी खांसी आ गई, कभी थूकना पड़ गया, कितना आंख बनवानी, दर्द हो गया, पीड़ा होगी, उठा जानी, सेवक चाहिए। फिर उनको हो गया सिर में दर्द, क्या अच्छा काम बिगड़ा। एक बुढ़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, वो लालचिया ने 10-10 इकट्ठे कर लिए। अब उन नालायका ने के स्कीम बनाई, एक और अफवाह फैला दी कि भगवान की तरफ से आदेश आया है। ओए होए, बताओ हमारा किस तरह इन्हें ड्रामा बना रखा, कैसा हमारा जुलूस निकाल रखा है नकली गुरुओं ने। ये आदेश आया है भगवान का कि भगवान की तरफ से क्रोध आया करेगा। क्रोध क्या होता है? आरा। एक क्रोध तो आपने देखा होगा, आरा पहले हाथ से चलाते हैं लकड़ी काटने के लिए, ऐसे 2 जने हैंडल करते, एक इधर से लंबा होता था 8-8-9-9 फुट लंबा आरा। उसके दांतरे से होते हैं, लोहे का बना हुआ पतराहा, उसके लकड़ काटते उससे आरे से, क्रोध बोलते उसको, क्रोध। कहा कि भगवान की तरफ से क्रोध आएगा। उन्होंने एक गंगा दरिया के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके दूर यानी 20-20 फुट दूरी पर अंडरग्राउंड ले जाकर रस्से बांध दिए और उनके पुलिस ही बनाकर फिट कर दिया सारा सिस्टम। और वो अलग से जाकर के दूर बोझड़े झाड़ होते थे उनमें उसका हैंडल कर लिया, वहां भी गुप्त रखा हैंडलिंग, यानी उसके रस्से बांध कर वहां से खींच ले। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा हमने तो मरना ही है, और इससे आसान मौत क्या होगी। भगवान की तरफ से क्रोध आता है और कहते उस क्रोध से जो शीश कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है, और उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी। तो बच्चों ने सोचा भी ठीक है, जब माता पिता की इच्छा है तो वो फीस भी देनी शुरू कर दी और माता पिता को कटवाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते, ऊपर से क्रोध आता, एक स्ट्रक्चर बना रखा था आरक्षी, और उसके बीच में सुराख, उस सुराख में ऊपर छुप जाता वो क्रोध उधर से खींचने से, और ढीला छोड़ते नीचे, और उसके रस्से थे वो अलग से सिस्टम था। तो उसको ऐसे ऐसे कर देते 2 बार। इब गर्दन कैसी होती है प्राणी की, 2 बार करते वो कट जाता। और कभी वो हैंडल उलझ जाता, ना आता वो क्रोध, तो उसको उठा लेते थे बुजुर्ग को कि उठ लो, आपका आदेश नहीं हुआ है। फिर उनको और पक्की दस जाती रहो, ये तो बस सचमुच भगवान की तरफ से आता है। और वो रोता बैठ के बेचारा, हे भगवान मैं पापी घना हूं, मुझे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन उसका काम कर देते हो, तो उलझ गया था रस्सा उसका, अगले दिन वो काट दिया। तो हमने वो क्रोध लेने भी शुरू कर दिए कि ताकि परमात्मा मिल जावे।
और उस क्रोध से भी बुरा काम अब कर रहे हैं ये नकली पंथों के गुरु, इन भोली आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं, इनके जीवन को। अब क्या बताते हैं, उनका सी क्रोध काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंग रे। कहते हैं काशी में क्रोध किस लिए लेने जा रहे हो बोले आदमियों, इस सतनाम और सार नाम के भजन बिना किते ठिकाना नहीं, कोई ढंग नहीं तुम्हारा, कहीं आपको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, ये गलत साधनाएं हैं। काशी करवत काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का ये अर्थ है, संतों का सत्संग करो, उनका संग करो। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तीसरी में बुरी बकवाद है, ऐसे ही ऊंच नीच, ऊंचे छोटे बड़े पद हैं, पोस्ट है, सारे नाच गाने बकवाद है। अपनी पुण्य पूंजी वहां नष्ट करने का एक विशेष स्थान है, वो पूंजी खत्म होते फिर नरक में फेंक देते हैं जबरदस्ती, जैसे यहाँ से उठाकर मार दिए जाते। सब जगह ऐसे प्रोसीजर है। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं, परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग की आस मत करना बच्चों। अपने ऊपर कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी और अपनी महिमा हमने आप बखानी। अपने बारे में जानकारी आप देनी पड़ी। हमारी महिमा से परिचित किस ब्रह्मांड में कोई प्राणी नहीं पाया। तो अपने आप ही कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। यानी आपको समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और जो सुख है साध के संग में, जो यहाँ आपका मोक्ष होगा, आपको सुख होगा, वो बैकुंठ में नहीं हो। माता सुख नाम की चीज नहीं, नकली सुख है। तो सुख समरूप स्वरूप शुभानम निश्चल अचल अभंग रे। आसन अस्तल असल तास के बाना बिरद बिनंग रे। बिन ही पंखों उड़े गगन को चाल चाल विहंग रे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं हरदम कला उमंग रे। परानंदनी पारख लीजिए ओए होए। मूल मंत्र ओम अंग्रे। देख संतों के ये अमरवाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य है। इनमें क्या बताया है कि परानंदनी पारख लीजिए। मूल मंत्र ओम अंग्रे। गायत्री गलता न ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। अब कहते हैं उस मूल मंत्र का, जो 2 अक्षर के मंत्र हैं, ओम उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। परानंदनी पारख लीजिए। परानंदनी ओहो, पूर्ण सुखदायक जो मंत्र है, मूल मंत्र, उसको परख लो। उसका मूल मंत्र ओम अंग्रे। मूल मंत्र का ओम, उस सतनाम का ओम एक अंग है, पार्ट है। और फिर क्या बताया है, गायत्री गलतान ध्यान से। गायत्री माने उसका हृदय से गायन कर, उसका जाप कर। और सोहम सुरत सुहंगरे। अपना आत्मा देखो, ये दोनों बता दिए मंत्र सतनाम के 2 अक्षर के। ओम तो उसका एक पार्ट है, और दूसरा सोहम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने हे जीव। तो इन दोनों मंत्रों का सुरती के साथ, यानी ध्यान से सही सुरत लाके, सुरत और नृत मन पवन इन चारों से मंत्र जाप किया जाता है सतनाम का, तब इसका लाभ होता है। वैसे सांस चलते रहे, मन कहीं घूमता रहे, उससे आपको लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कौन सा मंत्र, उस पर ध्यान रहे, सुरत रहे। अंदर कौन सा ले रहे, उस पर भी ध्यान रहे। तो ये मंत्र आपका एक श्वास उस श्वास का सतनाम का मंत्र सफल हो गया। और इसकी कीमत बहुत गणी है। क्या बताते हैं,
ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं कि ये एक ऐसे जाप किया हुआ सुरत नृत मन पवन से, सुरत नृत मन पवन, पवन माने वायु, प्राण, सांस, और सुरत ध्यान रखकर मन इन सब को लगा के रखे एक सुमरण करने का। ऐसे किया हुआ एक सिमरण की कीमत कितनी होती है सतनाम के जाप की, कि एक तराजू के एक पलड़े में एक मंत्र की कीमत रख दे। ऐसे सिमरण किए हुए पूरे संत से लेकर नकलियों से लिए हुए का कोई लाभ नहीं। और इस विश्व में कोई भी इस दास के अतिरिक्त इस मंत्र का अधिकारी नहीं है देने का। इससे सिद्ध है कि सब नकली होंगे। अगर इसको कोई दे रहा होगा मुझ दास से प्राप्त करके, क्योंकि 18 वर्ष से दास प्रदान कर रहा है, हो सकता है कोई नकली नीच और दुश्मन जनता का हो गया हो तैयार कहीं, तो उसको आपने समझना है, उसे दूर रहना है, औरों को भी समझाना। अपने भाई बहन वहां फंस गए होते हैं। तो एक कीमत इस प्रकार प्राप्त की हुई कीमत एक पलड़े में रख दे और दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। ओहो, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ऊपर जितने भी ये नकली नीचे के अताल पताल ये सारे दर दे। अतल उतल कहते हैं 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये भिन्न है। इन न तब पासंग रखते, इनकी तो कीमत को नहीं, उसकी गणना नहीं। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि ये खुशी जिनके पास ये मंत्र है वो खुशी मनावे इस जीवन की, कि सफल कर लिया आपने इस मंत्र नाम अपने जीवन को। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसे किया हुआ सिमरन सुरत नृत मन पवन से उसकी इतनी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। और आपने अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी इस मंत्र का जाप आपने अंतिम श्वास तक जब तक घट में प्राण स्मरण करना है, चलते उठते बैठते। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। हठ योग नहीं करना आपने, ठीक है, बैठ के भी करना है तो ध्यान लगाओ मंत्र पे। यह सुरत शब्द अभ्यास है। हठ योग करना आंख बंद करके कान बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं है तो बकवास है सारी। यानी अपनी सुरती को अभ्यास करा के इस नाम के ऊपर ये डटे, इस अभ्यास करो कि इसमें कुछ देर रुके, या इसके लिए संघर्ष करो। चलते फिरते उठते बैठते जाओ, फिर रोके मन को, फिर जाओ, फिर रोक के फिर लगाओ। ये अभ्यास करना है और कुछ दिनों में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। वो नहीं था, वो गलत साधनाएं थी उनकी। सुन लो बिला, इससे मोक्ष हो जाएगा। वाह भाई वाह। वो मोक्ष नाम से होगा, सतनाम से, जो 2 अक्षर का है। फिर बताते हैं, परानंदनी पारख लीजिए मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने जीव। हे प्राणी, ये 2 मंत्र हैं और इनका सुरती से, ध्यान से, मन से इसका जाप करें। अजप्पा जपो निस्वासरम, जीत चलो जम जंगरे। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, दिन रात ये अजप्पा जाप है। श्वास उश्वास से सतनाम का जो जाप आपको दिया जाता है ये अजप्पा जाप है। यानी इसमें होठ जीभ नहीं हिलानी होती। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख मया मन बंगरे। कहते इस मंत्र के जाप से फिर मैंने दिव्य दृष्टि खुल गई और परमात्मा के दर्शन करके
मन भंग हो गया, चित्त भंग हो गया हमारा, तो एकदम अचंभा सा हुआ। भगवान को देखा, साकार मालिक को देखा। और ये आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिक्खा का गल पड़ी कौन छुटावे था। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब दर्शन देवा का, देख भया मन भंग रे। ओए होए, कुछ एकदम चुंबा सा हुआ हमें। अरे से नानक साहब जी ने परमात्मा का झांकी माने नजारा देखा था सतलोक में, फिर देखा उनको बनारस काशी में दानक रूप में, तो उन्होंने वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, क्योंकि वो तो भगवान के पैसे थे इतनी उमंग से कि वाह वाह गुरु के, गुरु तो ये है पूरा इस पृथ्वी पर, कोई गुरु नहीं। तो वाह तेरे की नु करते हैं ना। तो पुणात्मा अब कहते हैं, वह सिक्का गलपड़ी कैसे छुटवावा उसने। असली मंत्र तो ये 2 अक्षर का जो समुद्र की साखी में वो खुद जाप कर रहे हैं, वो इससे मोक्ष होना था। और यही गरीबदास जी बता रहे हैं कि उस सतनाम के मंत्र का ओम तो एक अंग है, एक पार्ट है, और कंप्लीट वो बता दिया वो सतनाम है 2 अक्षर का, इससे मोक्ष होगा, अन्य किसी साधन मंत्र से नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, ये हम सब के जनक हैं, सब के पिता हैं। ये सर्व सुखदाई भगवान है। यो परमात्मा वह भगवान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जो अमर अविनाशी है। वही परमात्मा पवित्र भारतवर्ष की इस पावन धरती पर काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। तो वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध, दानक नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार है। जो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण वेद बताता है, वही लीलाएं परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में की है। क्या की है? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा जी बता रहे हैं अपनी महिमा कि मैं अपने हीरे मोती लालों को इस संसार रूपी सागर में गोते लगा लगा कर ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। कलयुग के अंदर उस परमेश्वर ने कौन कौन से हीरे मोती लाल इकट्ठे किए थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। क्योंकि गरीबदास कई हुए हैं जो संत कहलाए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे, वो काल के ही जाल में थे। तो इसलिए इनका पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये अपने हीरे लाल परमात्मा ने खोजे, स्वयं ही जाकर के उनसे मिले। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। वो हमारे पिता हैं
और अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कष्ट उठाया करते हैं। जिन माता पिता के बच्चे कुसंगत में गिरकर शराब पीते हैं, घर से धन ले जाते हैं, उसको नाश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, रोते हैं बैठकर, और वो नशे में उनकी एक नहीं सुनता, पास से निकल जाता है। माता पिता देखते रह जाते हैं, कई बार गालियां भी देने लग जाता है शराब के नशे में। तो पुण्यात्मा, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग पी रखी है, और इस नशे में हम अपने पिता को पहचान नहीं पाते, और हम उनके साथ बदतमीजी भी करते रहे। पुण्यात्माओं, जब आपको ये दास की कहानी जो परमात्मा ने अमर कथा अपनी आप बता रखी है, ये सत्संग आपके हृदय में उतर जाएगा, आपको ये सब बातें सच्ची लगेंगी, क्योंकि ये सच्ची हैं। आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे जब कभी एकांत में परमात्मा की लीला से आप मनन किया करोगे। वो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक हमारे लिए भटक रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है 3 गुणों का, और उसके बाद हमारे अंदर अज्ञान भरवा दिया, परमात्मा निराकार सिद्ध करवा दिया। उसके ढोल के डंके पर किसी से सुन लो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। जबकि सबके सदग्रंथों में परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और सशरीर है, ऊपर सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ प्रमाण है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे ही अनुवाद किए हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से यहां से छपी है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त, भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, ये कबीर, इसको कबीर, ये देखो यहां लिखा कबीर, हम बोले कबीर, हम वह बोले हैं वह को, इसका इन्होंने संधि छेद करके यो बना दिया कवि, कबीर। जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनः जन्म, तो ये कबीर कहो, इसको रे लगा के नीचे हलंत लगा दें तो कबीर भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया था, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब देखो, एक यजुर्वेद के अंदर इस महर्षि दानंद ने ही यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, वो सही किया है। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये दूरभाष, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है।
मुद्रक प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस तिरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 37वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजु शब्द है और यहां देखिएगा इसका अनुवाद करते हुए महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया। बिल्कुल सही है। यदि इसके स्थान पर यहां अर्थ कर देता यजु माने पूजा करने की स्तुति, तो ये महिमा यजुर्वेद की है। यजु के और भी बहुत से अर्थ होते हैं, तो यजुर्वेद ना लिख कर यदि यहां पर वो अन्य अर्थ कर देता तो कैसे समझ दे कि यजुर्वेद के बारे में कहा गया है। तो यजु, जैसे यजु को यजुर्वेद लिख दिया और जैसे यहां देखिए इसकी जिल्द पर भी यजुर्वेद लिखा है। ये पुस्तक यजुर्वेद है और जहां पर ये ओनली यजु लिखा है तो भी ये यजुर्वेद ही जाना जाता है, यजुर्वेद की महिमा है। ठीक है, अब हम लेते हैं उसी ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया। अब इस पर हम फिर आ जाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आर्य समाज के लोग और साथ में दयानंद परमात्मा को निराकार बताता है और वेदों को सही मानता है। वेद बता रहे हो तो साकार है। अपने रूप को सरल करता है क्योंकि सतलोक के अंदर तीसरे मुक्ति धाम में जहां परमात्मा रहता है वहां उनका शरीर मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो परमात्मा के उस रोमकूप के रोशनी से भी फीकी पड़े, इतना तेजोमय शरीर है। और वो परमात्मा एज इट इज न्यू का न्यू आ जाए यहाँ पर तो हमारी आंखें बंद हो जा, जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां आकर अपनी लीला करने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो यहां देखिएगा अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यो कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोल रहे हैं। देव माने परमेश्वर भगवान, वो कबीर भगवान, कबीर देव लिखना था, कबीर देव लिख देते न शर्मावती था, कबीर देव लिख देते। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। देखिएगा अब 27 में बताया कि परमात्मा रहता कहाँ है। जो परमात्मा तेज पुंज परमात्मा, तेज पुंज का परमात्मा है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में बैठा है, वहां रहता है वो। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का यह मंत्र नंबर 1 है। जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है, तेजो में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पाप हरण करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, ये देखना, ये हम पढ़ रहे हैं 269 पे, नए नकली फेरने होंगे और कोई सा प्रश्न दिखा दिया होगा। ये 270 देखो, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा राजा जैसा यानी मनुष्य दृश्य है वो भगवान। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को
जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, यानी अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त उसको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो स्पष्ट कर दिया, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है, और जगह नहीं गिरती हूं। जैसे पुराने समय में पहले कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला बाहर रह जाता था घर से आंगन में, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माता ताई जी को, काकी जी को, कि वो थाली अंदर रख दो ना तो बिजली गिर जाती है इस कांसी धातु पर। तो यही उदाहरण दिया है वेद में कि वो परमात्मा ऐसे अट्रैक्ट होता है उस पुण्यात्मा पर जो अच्छी आत्मा है, और उन्हीं को मिलता है क्योंकि वो दृढ़ भक्त होते हैं। जो कह दिया भगवान ने वो टस से मस नहीं होते। जैसे परमात्मा ने इन सभी पुण्यात्माओं को जिनको वे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनसे कहा था। जैसे धर्मदास जी को कहा, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, बाकी यह सलाह सभी को दी थी परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये मूल मंत्र, मूल ज्ञान, सार नाम, ये किसी को बताना नहीं, तुम जाप करते रहो। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहब जी से कहा था कि ये मंत्र भी किसी को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी हंस नीतर ही। तो उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के लिए न्योछावर हो गए वो। जैसे नानक साहिब जी ने सतनाम 2 अक्षर के मंत्र का किसी भी सिख को उसकी आवाज़ नहीं लगने दी, एक बार बोल के अवश्य सुना दिया, प्रमाणित करने के लिए विधि नहीं बताई। मर्दाना ने जब वो जाप करने शुरू किया तो उसको सजा भी मिल गई। इससे भय बन गया पूरे सिख समाज में कि इस नाम का जाप भूल कर नहीं करना। यदि ये गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी प्राण सिंह वाली आ जाती तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ या दूसरे पंथ जो पनपे हुए हैं, जैसे ये बालगेश्वर वाला पंथ, अंसादेश वाला, सतपाल वाला, और बाकी ये नकलची हैं सारी, आसाराम जैसे और सुधांशु जैसे, ये सारे ये नाम शुरू कर देते। अब नाम से मोक्ष होना, बीज से पौधा बनेगा। अब आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, बबुल के बीज से बबुल का बनेगा। तो नाम से मोक्ष होना, नाम इनके सब के नकली, तो ये सब यूजलेस है उनकी साधनाएं। अब फेल हो गए सारे। बुद्धिमान समाज है आज बहुत जबरदस्त, जिसने ऐसे आइटम बना लिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऊपर सैटेलाइट, यहाँ बैठे पता नहीं कहाँ का देख लेते हैं। और जब इनको पता चलेगा कहाँ डरे डोरे हो, ये साइंस कितना काम देगी तुम्हें। अगर 2-3 वर्षा ना हुई तो सब फेल हो जाएंगे। इंटरनेट इनको देखने अभी ना रहेगा, टक्कर मारे मारे मरेंगे। और भगवान प्रसन्न रहेगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी सुखी और सतलोक में चले जाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि हम वो दृढ़ भक्त थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया। पूरा सिख समाज उस सतनाम से वंचित है और उस बिना मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो दयालु थे, उन्होंने वाणी के पाठ का अपने समय से ही पाठ कराना शुरू कर दिया था, यानी सत्संग शुरू कर दिए थे, भंडारे शुरू करवा दिए थे। ये ग्लूकोस लगा कर चले गए थे महापुरुष। जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ शुरू करवा दिया था, फिर गुरु ग्रंथ साहिब बनवा कर उसका पाठ शुरू करवा दिया था परमात्मा ने प्रेरणा करके। तो ये ग्लूकोस लगा कर चले गए। अब सर्जन भेज दिया दास, सारे मंत्र दूंगा और सारे टैबलेट कंप्लीट कोर्स देकर सबको पार कर दूंगा। करेंगे भगवान, दास उनका मजदूर है।
अब वो बिचली पीढ़ी आ गई जिसके लिए सारा खेल इन महापुरुषों ने, भगवान ने मिलकर खेला, काल के जाल से बचाए रखी सतभक्ति को। अब आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र आपने एक देख लिया कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ वर्णीय पुरुष को मिलता है, जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब नंबर 2 में क्या कहा, किस उद्देश्य से आता है भगवान, पर हे परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हेमेंद्र यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर ग्राम रायपुरा, तहसील कसराव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 20 मार्च सन 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम समाज में प्रचलित जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी वही करते थे, और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और हनुमान जी के मंदिर में अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की पूजा करते थे। साथ में हम तीर्थ जाना, व्रत करना और श्राद्ध निकालना, इस प्रकार की पूजा पाठ भी करते थे। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? बचपन से ही भक्ति में आस्था थी और ईश्वर की तलाश थी। हमने साधना टीवी पर उनका सत्संग देखा और सत्संग में उन्होंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अच्छा लगा। वो वेदों, शास्त्रों, गीता, पुराण, बाइबिल सभी से प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया तब पता चला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर उसमें प्रमाण देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से, और वैसा का वैसा एज इट इज उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि पूरी पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त तो और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी की पहचान भी पता चली वहीं से हमें। और फिर कुछ दिनों बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक भी लाभ हुए हैं। इनमें से कुछ का मैं वर्णन यहाँ पे करना चाहूंगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कुछ दिनों पश्चात मुझे एक तकलीफ हुई थी। लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस ई भी हो गया था। बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस समय मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के 2-3 दिन बाद ही में कुछ राहत मिली। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठीक हुआ। और फिर मुझे भक्तों ने बताया कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ के लिए आप हिसार जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं हिसार जाने के लायक नहीं था। डॉक्टर ने खाने पीने का मना किया था, दूध पीने का ही बोला था और कुछ खा पी नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मैं परमात्मा के दर्शन के लिए निकला। और जैसे ही गया तो रास्ते में मेरे को कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी मैं घर से पराठे और फ्राई की हुई मिर्ची लेकर गया था। और मैं कुछ नहीं खा पा रहा था लेकिन फिर भी मैं ले गया था कि अगर नहीं खा पाया तो रास्ते में किसी और को खिला दूंगा। तो मैं रास्ते में आधी दूरी गया था और जितने भी पराठे रखे हुए थे 8-10 पराठे लेकर गया था, वो मैं सभी रास्ते में ही खा गया और मैं रास्ते में ही स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सर इसके अलावा एक और लाभ हुआ है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर में अकेले नहीं भक्ति की शुरुआत की थी और मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी मम्मी की अलमारी में, तो वो ज्वेलरी अलमारी से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी।
तो सबने घर में ढूंढा, पहले मम्मी ने देखा तो उन्हें नहीं मिली। पूरी अलमारी को उन्होंने खोला, उसमें जितना भी सामान था बाहर निकाला, लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें वहां पे। फिर मेरा भाई गया, उसने भी देखा, पापा गए, उन्होंने भी देखा, सारा सामान बाहर रख दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें। और मम्मी रोने लगी। तो मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पर। मैं भक्तों के अनुभव सुनता था, सब भक्त बताते थे किसी को बीमारी में लाभ हुआ है, किसी की चोरी की चीजें वापस आ गई है, और किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव मैंने सुने थे। तो मुझे विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगी वो चीजें, घर में ही होगी या फिर कहीं से भी होगी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा तो सब आ जाएगा वापस। तो मैं इतना सोचकर मैं जब अलमारी में देखने गया पहली बार, तो वहां पे कुछ नहीं था। मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम किया, उनकी तस्वीर के आगे दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी की जो भी ज्वेलरी है जहां भी रखी थी आप वहां वापस रख दीजिए, और मैं वापस दोबारा देखने जा रहा हूं तो वहीं पे मुझे एज इट इज मिल जाए। तो इतना कहकर मैं फिर वापस दोबारा देखने गया, तो उस अलमारी में वो चीजें जो डिब्बा था ज्वेलरी का जिसमें रखी हुई थी, वो वहीं पे वापस मुझे एज इट इज मिला हुआ, वहीं पे मिल गया। और फिर मैंने सबको दिखाया घर में, और मम्मी सब रोने लगे घर में, और सबको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। सबने देखा, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वो चीज वापस आ गई, तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। फिर वो भी सत्संग सुनने लगे, और कुछ दिन बाद उन्हें विश्वास बना तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर, एक और भी हमें लाभ हुए हैं शारीरिक। एक बार मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था और सुमरन कर रहा था। गुरुजी ने सतनाम दिया हुआ है, मैं सतनाम का सुमरन करते हुए जा रहा था, और 3 ऑटो रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से आए और बहुत तेज चला रहे थे वो, और बिल्कुल मेरे ऊपर ले आए। तो जैसे ही ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आए और मेरा एक्सीडेंट हो गया, कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। लेकिन पलक झपकते ही इतना सब कुछ हुआ और देखा कि वो ऑटो रिक्शा आगे जा चुका है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया, और उसके पीछे वाला वापस देख रहा है, देखते हुए जा रहा है कि ये रिक्शा तो इसके ऊपर चला गया था, लेकिन ये बच कैसे गया, इसे कुछ नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, और वो भी निकल गए, और मैंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं रोड क्रॉस करके वापस आ गया, और फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, और उनके आगे बोला कि गुरुजी ये सब आपने ही किया है, आपने ही मुझे बचाया है, वरना आज मेरा बचना संभव नहीं था। तो इस प्रकार से ये लाभ भी हुआ। एक बार मैं घर पे क्या है कि कुछ भैंसें हैं जिनका दूध देने के लिए मेरा भाई जाता है। एक रोज मैं जा रहा था, और अचानक से एक बाइक रोड क्रॉस करते हुए आई, और मैं सामने से जा रहा था। मैं बहुत स्पीड में था, तेजी से जा रहा था, और वो बाइक सामने आ गई और मेरी बाइक उसमें चली गई, उस बाइक के अंदर। लेकिन ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक तो नहीं लगा, ने पता नहीं, ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बाइक को रोक लिया, और वो अचानक रुक गई, वहीं पे थम गई। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर मैं कुछ नशा भी करता था, कभी कभार करता था, तो वो भी मेरा नशा भी छूट गया। और पापा भी नशा करते थे, तो उनसे छूट नहीं रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, कुछ दिन छोड़ते थे, फिर वापस चालू कर देते, छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्संग सुना, तो कुछ ही दिनों में बिना नाम दीक्षा लिए ही, सत्संग सुनने से ही समाप्त हो गया नशा। बिल्कुल कभी याद भी नहीं उन्हें आया, और अब बिल्कुल वो स्वस्थ है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले उनकी दाढ़ में भी दर्द होता था, और बहुत परेशान भी रहते थे मानसिक रूप से भी। तो वो सब कुछ अब खत्म हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है, और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई नशा नहीं करते। सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में क्या योगदान है? सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में विशेष योगदान है। उनका आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसको एक बार जो व्यक्ति सुन ले, वो जिंदगी में कभी नशा नहीं करता। कुछ ही दिनों में नाम दीक्षा लेने से उसका नशा छूट जाता है। कुछ भक्तों के तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान सुनते सुनते ही समाप्त हो जाता है नशा, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। जो सच्चा सद्गुरु होता है, उनके शब्द में शक्ति होती है। वो आशीर्वाद मात्र से, ज्ञान सुनाने से, इस प्रकार से वो नशा और नशे जैसी बीमारियों को, लतों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। सर, क्या पहले आपने कोई गुरु भी बना रखे थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने आसाराम जी को गुरु बना रखा था। पहले तो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी दोस्त ने मेरे बताया कि संत आसाराम जी बहुत अच्छे गुरु है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तक का ज्ञान बताते हैं।
तो उनका ज्ञान अच्छा है, आप ग्रहण करो। तो मैं उनके साथ एक बार उनके सत्संग में गया तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा और कुछ दिन सुना और फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उनके द्वारा प्रचलित पूजा पाठ और भक्ति भी करता रहा। उन्होंने पहले ही मेरे को सारस्वत मंत्र दिया था। जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट को सारस्वत मंत्र देते थे और जो बड़े होते थे उनको वो दूसरे मंत्र देते थे। और वो नाम दीक्षा स्टेज पर बोलते थे बहुत सारे मंत्र और कह देते थे कि इनमें से कोई सा भी मंत्र सिलेक्ट कर लो और आपको जो अच्छा लगे उसका सुमरण शुरू कर दो, आज से वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाम दीक्षा ले ली थी उनसे और सारस्वत मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन उससे हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई सा भी मंत्र आप जाप करो तो उस मंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान करने से और सच्ची लगन के साथ जाप करने से और ध्यान करने से आप चाहे तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो साधना भी हम करते रहे, ध्यान भी करते रहे, 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 10 माला रोज करने का नियम था वो भी करते थे, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। उससे हमारा सरदर्द बहुत होने लगा और ध्यान करते थे तो बहुत सारी बुरे बुरे विचार मन में आने लगते थे और ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता था और भक्ति भाव से बिल्कुल मन हट गया था। तो उनसे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, आसाराम बापू जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर, संत आसाराम जी महाराज और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क नजर हमें आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते थे संत आसाराम जी, और उसके बाद और भी कई देवी देवताओं रामकृष्ण की भक्ति भी बताते थे। साथ में ब्रह्म साधना भी बताते थे कि निराकार ब्रह्म होता है जो इनसे ऊपर होता है, और उसको पा लिया तो वो समझ लो प्राणी मुक्त हो गया। और वो निराकार है, वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता और उसका प्रकाश ही दिखाई देता है। ये व्याख्या हमने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने भी बताई। फिर संत रामपाल जी महाराज का जब हमने ज्ञान सुना तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्म के बारे में आज तक ऋषि मुनि संत महंत सारे निराकार निराकार कहते रहते थे, वो तो साकार है। वेदों में और गीता में भी उसके बारे में साकार लिखा हुआ है, और बाकी संत तो हमें निराकार बताते रहे। और जैसे वेदों में भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साकार रूप में, और गीता में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये जितने भी ऋषि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का आदि कारण हूँ। तो उत्पन्न हुए मतलब वो साकार है, इनसे सब उत्पन्न हुए, तो वो साकार है, लेकिन हमें निराकार बताते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो साकार रूप में है और वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पर बैठा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और इसे भक्ति में ही लगाओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। और ये मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पर सत्संग आता है और उन चैनलों पर सतलोक आश्रम का नंबर हाईलाइट होता है नीचे, और उन नंबरों पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और कहां से नाम दीक्षा लेना है वो सब आपको उस नंबर से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8